हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सैफ इस्बा। वेलकम टू माय एथेसाइज चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है अ विजिट टू कैम्ब्रिज के क्वेश्चन आंसर। प्रीवियस वीडियोस में हमने आपकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देखी, वन शॉट रिवीजन देखा। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्वेश्चन आंसर। तो चलिए, आपका जो कॉम्प्रहेंशन चेक पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड टू द राइटर। अब जो राइटर हमारे जो फिरदौस कहंगा है वो बोलते हैं कि कैम्ब्रिज मेरे लिए इंग्लैंड का मेटाफर है। तो इससे वो क्या बताना चाहते हैं? कैम्ब्रिज वॉज द रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड वॉज फेमस फॉर कैम्ब्रिज वॉज द रियल इंग्लैंड। तो क्या था उनके लिए इंग्लैंड का मेटाफर? क्यों, क्या बात वो कहना चाहते थे इस चीज़ से? तो इसका आंसर हम देखते हैं, क्योंकि इंग्लैंड वॉज फेमस फॉर कैम्ब्रिज। वो इस बात से ये बताना चाहते थे कि इंग्लैंड किस वजह से फेमस है, सिर्फ और सिर्फ कैम्ब्रिज की वजह से ही, इसलिए उनके लिए ये मेटाफर है इंग्लैंड का। ठीक है, सेकंड है आपका, सेकंड क्वेश्चन है आपका, द राइटर फोन्ड स्टीफन हॉकिंग्स हाउस फ्रॉम द नियरेस्ट फोन बूथ, फ्रॉम आउटसाइड अ फोन बूथ, फ्रॉम इनसाइड अ फोन बूथ। तो स्टीफन हॉकिंग्स के घर वो फ़ोन करते हैं फिरदौस कहंगा, तो वो कहाँ से करते हैं? अपने पास वाले फ़ोन बूथ से या अपने उसके अंदर वाले से? तो फ्रॉम द नियरेस्ट फ़ोन बूथ, वो अपने पास वाले फ़ोन बूथ से उन्हें कॉल करते हैं उनके घर स्टीफन हॉकिंग के। ओके, थर्ड है आपका, एवरी टाइम ही स्पोक टू द साइंटिस्ट द राइटर फेल्ट गिल्टी बिकॉज। अब जब भी वो बात कर रहे थे फिरदौस कहंगा, तो उन्हें बहुत ही साइंटिस्ट से यानी स्टीफन हॉकिंग से वो जब भी बात कर रहे थे उन्हें बहुत ही गिल्टी महसूस हो रहा था, बहुत ही बुरा लग रहा था। क्यों उन्हें बुरा लग रहा था? क्योंकि वो उनको बार बार क्या करना पड़ रहा था, अपने हाथों को मूव करना पड़ रहा था। वो पूरे पैरालाइज थे स्टीफन हॉकिंग, और बार बार उन्हें अपनी उंगलियों को और वर्ड्स ढूंढने पड़े थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो थर्ड का आंसर है आपका, ही फोर्स द साइंटिस्ट टू यूज हिज वॉइस सिंथेसाइजर। यानी उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो फोर्स कर रहे हैं स्टीफन हॉकिंग को अपना सिंथेसाइजर वॉइस यूज करने के लिए। फोर्थ है आपका, आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी इन द गिवन कंटेक्स्ट, द हाईलाइटेड वर्ड्स रेफर्ड टू। अब जब ये बोलते हैं हमारे फिरदौस कहंगा कि मुझे बहुत ही बड़ा रिलीफ हुआ कि मेरी बॉडी ये चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं ये सब करने के, कि मेरी बॉडी ये सब चीज़ तो कर सकती है। ठीक है, तो क्या वो बोलना चाहते थे यहाँ पर? शिफ्टिंग इन द व्हील चेयर, टर्निंग द रिस्ट। अब वो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि मुझे स्टीफन हॉकिंग को जब मैंने देखा तो वो बिल्कुल नहीं चल पा रहे थे, बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहे थे, पूरे पैरालाइज थे। तो ये चीज़ देख के मुझे बहुत रिलीफ फील हुआ, बहुत बड़ा ह्यूज रिलीफ मिला मुझे। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी तो थोड़ी बहुत तो मूव कर सकती थी कि मैं अपनी व्हील चेयर से थोड़ा बहुत हिल सकूँ और अपनी रिस्ट को देख सकूँ, तो मुझे रिलीफ फील हुआ। तो इससे ये कहना चाहते। तो आंसर आपका हुआ शिफ्टिंग इन द व्हील चेयर, टर्निंग द रिस्ट। अब आपका वर्किंग विद द टेक्स्ट पर पेज नंबर 104 पर दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1, डिड द प्रोस्पेक्ट ऑफ मीटिंग स्टीफन हॉकिंग मेक द राइटर नर्वस, इफ सो व्हाई? अब जो फिरदौस कहंगा की स्टीफन हॉकिंग के साथ मीटिंग थी, तो राइटर जो थे वो इतना नर्वस क्यों हो गए थे, और हुए थे तो क्यों हो गए थे? तो ये हमें बताना है। तो इसका आंसर है, द राइटर फेल्ट नर्वस बिकॉज ही वॉज डाउटफुल वेदर ही कुड बी ग्रांटेड द इंटरव्यू। क्योंकि वो इसलिए नर्वस हो गए थे क्योंकि जब उन्होंने कॉल की तो उन्हें बिल्कुल भी ये नहीं था, ये उन्होंने नहीं सोचा था कि मैं कॉल करूंगा और मुझे इतनी आसानी से इंटरव्यू की इजाज़त मिल जाएगी। तो उन्हें लग नहीं रहा था कि मैं स्टीफन हॉकिंग से मिल पाऊंगा, बट पहले ही कॉल में उन्हें इजाज़त दे दी गई मिलने की, और वो भी आधा घंटे की। तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहे थे। सेकेंड है आपका क्वेश्चन, डिड ही एट द सेम टाइम फील वेरी एक्साइटेड, इफ सो वाई? अब जब वो फ़ोन उन्हें किया, ठीक है, स्टीफन हॉकिंग के घर उन्होंने जब फ़ोन किया तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए थे अचानक से, क्योंकि उन्हें परमिशन मिल गई थी इंटरव्यू लेने की। लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो गए थे, सेम टाइम पे वो एक्साइटेड भी हो गए थे। अगर हो गए थे तो वो क्यों हुए थे वो हमें बताना है। ही फेल्ट एक्साइटेड एट द सेम टाइम बिकॉज ही हैड बीन देयर टू सी प्रोफेसर हॉकिंग फॉर हाफ एन आवर। क्योंकि उन्हें मिलने की इजाज़त दे दी गई थी, इंटरव्यू की इजाज़त दे दी गई थी, ठीक है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए। और तो और उन्होंने 10 मिनट के लिए बोला था और उन्हें आधा घंटा मिल गया, और हमने लास्ट में देखा कि 1 घंटा वो और एक्स्ट्रा रुक गए थे। तो जब उन्हें ये पता चला कि उन्हें उनसे मिलने की इजाज़त दे दी गई, इसी बात को वो सोचकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 2, गेस द फर्स्ट क्वेश्चन पुट टू द साइंटिस्ट बाय द राइटर।
अब हमें वो पहला क्वेश्चन यहाँ पुट करना है जो साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग से फिरदौस कैंगा ने किया होगा। तो द राइटर्स फर्स्ट क्वेश्चन माइट बी अबाउट हॉकिंग्स डिसेबिलिटी एंड हाउ ही हैड एक्सेप्टेड इट। तो यही हो सकता है हमारे हिसाब से कि हॉकिंग की डिसेबिलिटी के बारे में उन्होंने पूछा होगा फिरदौस कैंगा ने, और ये पूछा होगा कि उन्होंने इस डिसेबिलिटी को कैसे एक्सेप्ट किया, इसके साथ वो कैसे सक्सेसफुल हो पाए। क्वेश्चन नंबर 3, Stephen Hawking said, "I have had no choice. Does the writer think there was a choice? What was it?" अब जो स्टीफन हॉकिंग ये बोलता है कि मेरे पास कोई और चॉइस ही नहीं थी, तो क्या फिरदौस कैंगा भी वहीं पर फिरदौस कैंगा उनकी बात सुन रहे थे, तो उन्होंने अपने दिमाग में सोचा तो क्या फिरदौस कैंगा के पास कोई चीज़ थी, मतलब कोई चॉइस थी जो इसके अलावा हो सकती थी राइटर के पास, स्टीफन हॉकिंग के पास, तो वो क्या थी? लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज वीकनिंग बॉडी वॉज अ चॉइस। क्या चॉइस हो सकती थी स्टीफन हॉकिंग के पास, और राइटर ने क्या सोचा अपने दिमाग में कि आपके पास एक ये भी चॉइस हो सकती थी कि आप ऐसे ही अपनी बॉडी के साथ, वीकली बॉडी के साथ, जो इतनी वीक बॉडी आपके, वो आप उसे एक्सेप्ट कर लेते और ऐसे ही रहते बिना क्रिएटिविटी किए और कुछ भी नहीं करते, सिर्फ ऐसे ही रहते, दूसरों पर डिपेंड रहते। तो ये सिर्फ अपने दिमाग में फिरदौस कैंगा सोच रहे थे कि ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने क्या चॉइस किया, ब्रेव बनना, स्टीफन हॉकिंग ने। क्वेश्चन नंबर 4, आई कुड फील हिज एंग्विश, वॉट कुड बी द एंग्विश। अब हमारे फिरदौस कैंगा बोलते हैं कि मुझे उनके जो चिड़चिड़ापन था वो महसूस हो रहा था, और वो चिड़चिड़ापन क्या था? प्रोफेसर हॉकिंग्स माइंड वॉज फुल ऑफ ग्रेट आइडियाज़ बट ही couldn't स्पीक दैम आउट क्लियरली एंड फोर्सफुली। अब हमें पता है कि प्रोफेसर हॉकिंग्स के माइंड में बहुत सारे थॉट्स और आइडियाज़ चलते रहते थे, और वो लोग तक उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, अपनी फीलिंग के साथ उसे नहीं बता सकते थे, और इसीलिए वजह से, क्लियरली नहीं बता पाने की वजह से वो बहुत ज़्यादा एंग्विश में रहते थे। तो ये चीज़ जो है हमारे राइटर को लगती है कि उनके माइंड में बहुत सारे थॉट चल रहे हैं बट वो बता नहीं पा रहे हैं, इस वजह से वो एंग्विश हैं, और वो बोलते हैं कि मुझे उनके जो एंग्विश है वो फील भी हो पा रहा है। तो हमारे फिरदौस कैंगा ये बात बोलते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इंडियर्ड द साइंटिस्ट टू द राइटर सो दैट ही सेड ही वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मैन इन द वर्ल्ड। अब जो स्टीफन हॉकिंग होता है, जब राइटर उनसे कुछ पूछते हैं तो फिर वो अचानक एक जवाब देते हैं, और फिर क्या चीज़ है जो राइटर को उनकी सबसे अच्छी लगती है स्टीफन हॉकिंग की, और तो और वो उन्हें ये क्यों कहते हैं कि वो मोस्ट ब्यूटीफुल मैन है वर्ल्ड में। तो प्रोफेसर हॉकिंग्स वन वे स्माइल, तो जब वो स्माइल करते हैं, प्रोफेसर हॉकिंग एक तरफ स्माइल करते हैं, तो ये चीज़ देखकर जो फिरदौस कैंगा होता है उन्हें बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ये दिखाई देते हैं प्रोफेसर हॉकिंग की, कितना ब्यूटीफुल पर्सन है ये, तो ये चीज़ उन्हें बहुत अच्छी लगती है। क्वेश्चन नंबर 6, रीड अलाउड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्यूटीफुल मैन विच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सेंटेंस इन द डिस्क्रिप्शन। अब उन्होंने ये जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है द ब्यूटीफुल मैन, तो क्या कौन से सेंटेंसेस हैं मोस्ट ब्यूटीफुल सेंटेंसेस डिस्क्रिप्शन में क्या दिए गए हैं? द लाइन इज बिफोर यू लाइक अ लैंटर्न्स हुज वॉल्स आर वॉर्न सो थिन यू ग्लिम्स ओनली द लाइट इनसाइड इज द इनकैंडेसेंस ऑफ अ मैन। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि जैसे लालटेन हो जाती है उसकी, जो ऐसे लगता है जैसे जो दीवारें हैं वो काफ़ी इस्तेमाल की वजह से क्या हो गई, बहुत पतली हो गई हैं और बहुत ख़राब सी हो गई हैं लालटेन की, लेकिन जो उसके अंदर की रोशनी है वो दिखाई दे रही है, अंदर की जो रोशनी है, अंदर का जो ग्लो है वो दिखाई दे रहा है लैंटेन से। तो ये क्या कहता है कि मैन का भी इनकैंडेसेंस जो ग्लो है वो दिखाई दे रहा है उन्हें, जो स्टीफन हॉकिंग का जो ग्लो है अंदर से दिखाई दे रहा है, और जो उनकी बॉडी है वो लालटेन की तरह बिल्कुल वॉर्न हो चुकी है, क्योंकि बहुत पतले हो चुके हैं वो स्टीफन हॉकिंग, है ना, और बहुत ज़्यादा बहुत पतले और बिल्कुल वीक लग रहे हैं वो स्केलेटन की तरह। तो वो बोलते हैं फिरदौस कैंगा कि वो दिखाई तो ऐसे दे रहे हैं क्योंकि बॉडी तो बिल्कुल बेकार हो चुकी है, लेकिन उनके अंदर का सब कुछ कितना ग्लो है, कितना अंदर से वो खूबसूरत है। तो ये चीज़ वो कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ द लालटेन इज़ द मैन व्हाट वुड इट्स वॉल बी। अब लालटेन अगर मैन है ना, तो उसकी वॉल्स क्या होंगी, तो वॉल्स बॉडी होगी, ठीक है। द वॉल्स ऑफ द लालटेन इज इन हॉकिंग्स केस वर हिज स्केलेटन लाइक फिजिकल स्ट्रक्चर, तो उनका फिजिकल स्ट्रक्चर को वो बोलते हैं, यानी उनकी बॉडी को। वॉट इज़ हाउस्ड विद इन द थिन वॉल्स, अब जो वो लालटेन है उसकी जो वॉल्स है उसके अंदर क्या चीज़ है, उस थिन पतली सी वॉल्स के अंदर क्या चीज़ है, तो द ग्लो ऑफ द एटर्नल सोल,
तो यहाँ वो बताना चाह रहे हैं कि अगर स्टीफन हॉकिंग है, उनकी बॉडी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, लेकिन अंदर क्या है उनके, एक ग्लो है जो चमक रहा है, ग्लो जो कि एटर्नल सोल है, क्योंकि जो सोल होती है वो कभी नहीं मरती, कभी नहीं उसे डेथ आती है, तो वो हमेशा रहने वाली सोल है। सोल का जो ग्लो होता है वो उनको दिख रहा है, ठीक है। वॉज हाउस विद इन द थिन वॉल्स ऑफ हिज बॉडी। तो ये वो बताते हैं what general conclusion does the writer draw from this comparison। अब इस comparison से वो क्या conclusion देना चाहते हैं, तो the writer draws conclusion that the eternal soul is more important than the body। तो यही बताना वो चाहते हैं कि हमारी जो आत्मा है, जो खूबसूरत जो आत्मा का ग्लो है, अंदर से हम कितने ज़्यादा अच्छे हैं ये मैटर करता है, ना कि हमारी बॉडी कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, उससे कोई मैटर नहीं करता। हम कितने अंदर से अच्छे हैं, कितने साफ़ हैं, कितने कह सकते हैं प्योर हैं, कि हमारी सोल कितनी प्योर है, ये मैटर करता है, ना कि हमारी बॉडी। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ द साइंटिस्ट मैसेज फॉर द डिसेबल्ड। अब जो हमारे स्टीफन हॉकिंग थे, तो डिसेबल्ड के लिए उन्होंने क्या मैसेज दिया था। प्रोफेसर हॉकिंग्स मैसेज फॉर द डिसेबल्ड इज दैट दे शुड concentrate on what they are good at if it's foolish to try to copy the normal people। अब वो बोलते हैं प्रोफेसर हॉकिंग कि मैं डिसेबल्ड पर्सन को एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि वो वही उस पर ही कॉन्सेंट्रेट करें जिसमें वो अच्छे हैं, ना कि वो नॉर्मल पीपल की कॉपी करना स्टार्ट कर दें। और जो ऐसा करेंगे कि नॉर्मल पीपल की कॉपी कर रहे हैं, अच्छा जो डिसेबल्ड पर्सन है वो सोचे कि नहीं बाकी लोग जो हैं वो डांस कर रहे हैं तो हम भी डांस करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो वो वही करें जो वो कर सकते हैं और जिस चीज़ में वो अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, Why does the writer refer to the guitar incident? Which idea does it support? अब राइटर ये क्यों इंसिडेंट, गिटार का इंसिडेंट बताते हैं और विच आइडिया डज इट सपोर्ट, और क्या किस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने ये बताया। तो जब स्टीफन हॉकिंग ने बात बोली थी कि जो ओलंपिक्स गेम बनाए गए हैं डिसेबल्ड पर्सन के लिए, तो वो बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है, बिल्कुल बेकार का काम है, ठीक है। और हमें उन्हें वही करना चाहिए डिसेबल्ड पर्सन को जो जिस चीज़ में वो अच्छे हैं, हमें वही करना चाहिए। सभी के लिए बात है कि हमें वही करना चाहिए जिस चीज़ में हम अच्छे हैं और जो चीज़ हमें पसंद है, ना कि हमें दूसरों की कॉपी करनी चाहिए। तो इसी बात में वो एक इंसिडेंट उन्हें ध्यान में आ जाता है फिरदौस कहंगा को कि हाँ एक गिटार था जो मैं बजाने की कोशिश कर रहा था, स्पेनिश गिटार, बट वो मुझसे बज ही नहीं रहा था। एक दिन मैंने उसकी जो सारे स्ट्रिंग्स थी वो लूज़ कर दी खुशी खुशी, और मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ था इसको करके। तो इस इंसिडेंट जो स्टीफन हॉकिंग ने बात बताई, तो इसके सपोर्ट को करते हुए उनका सपोर्ट देते हुए ये बात उन्होंने कही थी। द राइटर स्पेंड मैनी ईयर्स ट्राइंग टू प्ले अ बिग स्पेनिश गिटार। तो कई साल उन्होंने कोशिश की बिग स्पेनिश गिटार बजाने की। वन नाइट ही लूजन द स्ट्रिंग्स जॉयफुली। एक रात उन्होंने बड़ी खुशी के साथ उसकी जो स्ट्रिंग्स थी वो ढीली कर दी। दिस इंसिडेंट सपोर्ट्स द आइडिया दैट द डिसेबल्ड पीपल शुड प्रैक्टिस ओनली वॉट दे आर गुड एट। तो इस आइडिया को सपोर्ट करते हुए कि हाँ जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको वही प्रैक्टिस करनी चाहिए जिसमें वो अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द राइटर expresses his great gratitude to Stephen Hawking. What is the gratitude for? अब राइटर जो है वो एक्सप्रेस करना कर रहे थे अपना जो ग्रेटिट्यूड था उनको स्टीफन हॉकिंग को। व्हाट इज़ द ग्रेटिट्यूड फॉर, और ग्रेटिट्यूड किस चीज़ के लिए था। The author felt much inspired after meeting with Stephen Hawking, therefore he felt grateful to him। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो चुके थे स्टीफन हॉकिंग से कि जो ये मैन है कितना ज़्यादा पूरा पैरालाइज है तब भी इतना ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन बन चुका है, तो हम इनसे क्यों ना इंस्पायर हों। और तो फिर हमारे जो राइटर है वो भी इनसे बहुत इंस्पायर हुए, इसी वजह से वो बहुत थैंकफुल थे इनके, और इसीलिए वो फील कर रहे थे ग्रेटफुल उनके लिए, यानी थैंकफुल हो रहे थे स्टीफन हॉकिंग के लिए जो फिरदौस कैंगा थे। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस टेकिंग देयर एप्रोप्रिएट पार्ट फ्रॉम बोथ द बॉक्सेस बिलो। अब आपको एक ये लाइन दी गई है, अब आपको एक बॉक्स दिया जाएगा ए और बी, उसमें से आपको क्या करना है, ए में से एक सेंटेंस लेना है, बी में से एक सेंटेंस लेना है और इसको पूरा करना है, कंप्लीट करना है। तो जैसे ये दिया गया है आपका ए आपको दिया गया है पूरा, और बी दिया गया है, इसको जोड़कर आपको फर्स्ट में लिखना है। तो आंसर देख लेते हैं सीधा। There was his assistant on the line and I told him I had come in a wheelchair from India। तो जब असिस्टेंट उनके लाइन पर होते हैं, कॉल उठाते हैं वो, तो वो उनसे क्या बोलता है कि मैं इंडिया से व्हील चेयर पर आया हूँ। तो ये पूरा सेंटेंस बन गया आपका, ठीक है। और पहले क्या दिया गया है आपका क्वेश्चन में, देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन, तो सिर्फ इतना ही सही दिया गया था, तो यही आपको करना है कंप्लीट। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं सेकेंड।
You get fed up with people asking you to be brave as if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check. बोलते हैं कि लोग कहते हैं कि तुम ब्रेव बनो, ठीक है, ऐसे बोलते हैं वो जैसे कि मेरे पास कोई करेज का अकाउंट हो और मैं बहुत लेजी हूँ कि चेक से निकालने नहीं जा रहा, बस अपने लिए करेज, ठीक है। तो लोग ये थोड़ा मजाकिया में बोलते हैं वो फिरदौस कहंगा। तो ये आपका सेंटेंस पूरा हो गया। There he was tapping at a little switch in his hand, trying to find the words on his computer. अब वो जो वर्ड्स है बार बार टैप कर रहे हैं स्टीफन हॉकिंग और दबा रहे हैं अपने हाथ से और कोशिश कर रहे हैं कंप्यूटर के वर्ड्स को ढूंढने के लिए, वर्ड्स को वो ढूंढ रहे हैं और टैप कर रहे हैं। तो ये आपका पूरा हुआ। यू लुक एट हिज आइज विच कैन स्पीक एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, इट इज़ हार्ड टू टेल वॉट। अब जो स्टीफन हॉकिंग है उसके उनकी आंखों में ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ बोलना चाह रहे हो, बहुत ह्यूज और अर्जेंट, और जो कि उनके लिए मुश्किल है बोलना। फिफ्थ है आपका, it doesn't do much good to know that there are people smiling with admiration to see you breathing still. कि it doesn't do much good, कि ये ज़्यादा अच्छा नहीं है कि मतलब आपको पता हो कि लोग जो है वह स्माइल कर रहे हैं, आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, ये देखते हुए कि वो आपको देख रहे हैं कि आप सिर्फ ब्रीथ कर रहे हो, स्टिल हो, आप जिंदा हो। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप जिंदा हो, लोग आपको सिर्फ आप जिंदा हो, सांस ले रहे हो और लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं और स्माइल कर रहे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये आपका पूरा सेंटेंस हो चुका है। तो यहाँ तक थे आपके क्वेश्चन आंसर बच्चों जो कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।